Yes, Devansh, are you going to attend the class online? Yes, sir. Okay. For today itself or every day? Today? Okay, okay. So it would be better if your network is good, you can keep your video on. Okay, whoever are there on online in online mode. Okay. So there are few things that we should keep in mind while starting the class. See, one thing is for sure that because we don't understand English or we don't know how to speak English in that good way, therefore we have joined the class, isn't it? ऐसा ही है ना? क्योंकि हमको अभी पहले से उतने अच्छे से नहीं आती है तभी हमने ज्वाइन किया है। पहले से आती तो ज्वाइन करते ही नहीं। ओके, सो नॉट अ बिग डील। हमारी इंग्लिश अभी कैसी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट स्पेशली मैंने ऐसा सोचा है कि 2 महीने तक हमको सीखना है। वी हैव टू लर्न एटलीस्ट 2 मंथ, एटलीस्ट कम से कम 2 महीने, दैट टू रेगुलर। छुट्टी मार मार के 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 10 3 दिन की, वैसे नहीं। रेगुलर 2 महीना पढ़ना है। 2 महीने बाद हमारा कंक्लूजन ही निकलना चाहिए। इवन एवरी डे अवर कंक्लूजन शुड बी दैट आई हैव लर्न समथिंग टुडे। मैंने आज कुछ सीखा है। नहीं सीखा तो कोई मतलब ही नहीं आके, ठीक है। दैट इज अवर मेन फोकस एंड फॉर दैट one thing is necessary, that from the first day itself we should try to speak in English only। कैसे बोल रहे, खराब बोल रहे, अच्छा बोल रहे हैं, टूटी फूटी बोल रहे हैं, नहीं बोल पा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हर दिन एक नई चीज भी सीखी तो 60 दिन में 60 नई चीज सीखोगे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, एंड देयरफॉर फॉर द फर्स्ट वीक आई हैव थॉट फॉर माई सेल्फ दैट आई कीप द क्लास इन इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स। मैं कुछ चीजें इंग्लिश में बोलूंगा फिर उसको हिंदी में भी बोल दूंगा ताकि आप लोगों को इजी हो समझने में, कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो। एंड आफ्टर फर्स्ट वीक whole class will be in English automatically. Like most of the students, those who are coming, almost like 15, 14 to 15 students have said that I will come. Some are online, some are offline. So 5 to 6 students are online, and other 10 students are offline in offline mode. They will come in offline mode. Okay, so be like whether you are present online or offline, it doesn't matter. Okay, the main thing is focus। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। ये मेन एम रहेगा। अगर आप इतना करोगे तो यू विल सी इम्प्रूवमेंट एवरी डे। ओके, सेकेंड थिंग, द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स दैट वी हैव इन अवर क्लास नाउ। कोई ऐसा नहीं कि थर्ड क्लास का बच्चा आ गया या फर्स्ट क्लास का बच्चा आ गया जिसको एबीसीडी अभी अभी सीखा है और कुछ भी सेंटेंस इंग्लिश जमती नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ दोज हु अंडरस्टैंड इंग्लिश। समझ में आ जाती है, अच्छे लेवल की समझ में आ जाती है क्या सामने वाला बोल रहा है, बट स्टूडेंट इज अनेबल टू स्पीक। उतना अच्छे से बोल नहीं पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने आप को, लिख नहीं पाता है, कभी कभार वर्ड्स दिमाग में नहीं आते हैं, ग्रामर गलत हो जाता है। मेन ये वाली कैटेगरी के बच्चे हैं, बट समझ में सबको आता है। देयरफॉर आई विल कीप द क्लास इन इंग्लिश, एवरीथिंग विल बी इन इंग्लिश। ओके, देयरफॉर बट नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हेन वी हियर हिंदी then even we can understand Hindi even if we don't hear it attentively। अगर हम ध्यान से नहीं भी सुने तो हिंदी हमको समझ में आती है। हमारा जो भेजा है, जो भगवान ने भेजा है ना, वो उसको क्या करता है, प्रोसेस कर पाता है। हिंदी में जब हम बात करते हैं तो अपने को दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। बट इंग्लिश में क्या हो सकता है, दैट विल हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि जो सुन रहा हूँ मैं वो समझ में आ रहा है ना। कई बार हो सकता है कि इंग्लिश में आपको अलग से आपको कंटिन्यूसली एक दिमाग लगा के रखना पड़ेगा कि जो मैं सुन रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। हिंदी में वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। हिंदी हम नींद में भी सुनते हैं तो हमको समझ में आता है, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। देयरफॉर whether you are present online or offline, it doesn't matter। The requirement is that you should be very attentive while hearing the thing because I will be speaking in English। Okay, that is one of the more important, that is like one of the most important thing। Second thing is we will try to start the class every day on time। जैसे आज हमने किया 7:30 में, 7:30 क्लास चालू हो जाएगी। कोई आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बच्चा रहेगा तो भी पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड थिंग, व्हाट एवर होमवर्क आई विल बी गिविंग, जो भी मैं होमवर्क दूंगा वो होना ही चाहिए, वो करो ही। ओके, अब ये होमवर्क ऐसा नहीं है कि ओके ठीक है एक क्वेश्चन दिया आंसर लिख के ला लेना, ऐसा नहीं है। स्कूल में रहता है या मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन दे दिए सॉल्व करके ला लेना। नाउ दिस इज सेल्फ
Yeah. Now I hope you must be getting my voice. आ रही मेरी आवाज अभी? Yes, Sakshi, are you getting my voice? Okay. Actually, the call came on the phone. अगर ऐसा कभी होगा कि मैं बोल रहा हूँ बट आपको आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही, कभी बार होगा, इट विल ब्रेक, टूटेगी आवाज, टूट के आएगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. ओके. इन दैट केस यू कैन इमीडिएटली जस्ट ऑन योर माइक, आप माइक अपना ऑन कर सकते हैं, तुरंत बोल सकते हैं. अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ भी आवाज नहीं, इसका मतलब कॉल आ गया फोन पे, बिकॉज मैं फोन से अपना वॉइस शेयर करता हूँ एंड वीडियो लैपटॉप से. ओके. तो इफ वॉइस इज नॉट कमिंग, इट मीन जस्ट इवन कंसिडर की कॉल आया था, और अभी एक बच्चे का कॉल आया था. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम स्टूडेंट हु इज कमिंग, he was not getting my house, okay, address of my home. So let it be. So now I hope you must be getting my voice. So in case, and one more thing, like when you're attending it online, okay, when you're attending it online, then even if you don't get voice for even 10 seconds, you can immediately on your mic and say, okay, इंतजार करने की जरूरत नहीं, जस्ट तो 15 सेकंड भी नहीं आई, आवाजें टूट टूट के आ रही है तुरंत बोलने पे. ओके. एंड इन सजेशन फॉर दोस्त हु आर कमिंग ऑफलाइन, कि आप लोग ऑफलाइन आ रहे हो तो ऑफलाइन ही आओ. ऑनलाइन उनके लिए जो आ नहीं सकते हैं, जैसे एक बच्चा है उत्तर प्रदेश की, एक लड़की, एक लड़की है वो लाइक सिंधी कॉलोनी के उस तरफ रहते हैं, तो उन लोग को आना मतलब बहुत पेट्रोल भी खर्चा, इतना ट्रैफिक से होते हुए सेंस नहीं है. एक और लड़की है जो क्या बोलते हैं ग्रैंड सीधा तरफ रहती है, तो वो भी ऑनलाइन करेगी. तो ऐसे कुछ बच्चे जो ऑनलाइन करेंगे. एक लड़की है जो किडनापुर में रहती है, मतलब बालाघाट में, तो वो ऑनलाइन करेंगे. गोंदे वालों के लिए ऑनलाइन नहीं है. इफ आई से दोनों को उतना ही फायदा होगा, ऑनलाइन वालों को भी पूरा फायदा होगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इंसान तो वही बोल वही रहा हूँ. लेकिन क्या है, जब आप सामने बैठते हो, व्हेन यू आर एबल टू सी एक्सप्रेशन, सी ऑनलाइन ऑल्सो, ऑनलाइन स्टूडेंट कैन ऑल्सो सी माई एक्सप्रेशन. सर वॉइस नहीं आ रही है. What I was saying, हाँ, दोज आर अटेंडिंग ऑनलाइन, तो दोनों का फायदा है. बट ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वालों को क्या फायदा है कि आप मेरे को देख सकते हो और मैं भी आपको देख सकता हूँ. हाँ, ऑफलाइन ऑनलाइन वालों का भी हो सकता है, बट अगर वो वीडियो ऑन रखते तो ठीक है, वीडियो ऑन रखना चाहिए सबको स्टूडेंट को, तब आपको ज्यादा फायदा होगा. क्योंकि जब वीडियो ऑन नहीं रहता तो हम क्या इधर उधर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ बोला. घर वालों को बता दो कि हम 7:30 से 8:30 घर में नहीं है, समझो कि हम बाहर हैं, हमको हम कुछ भी चीज आपकी बात को नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है. दैट इज इम्पोर्टेंट. घर वालों को पहले बता दो कि 7:30 से 8:30 मैं अवेलेबल नहीं हूँ, फिनिश, जो लोग ऑनलाइन है, और फिर आप क्लास में रहो, तभी आपको मेन फायदा हो पाएगा. अदरवाइज अगर ऑफलाइन वालों को 100% फायदा हो रहा है, तो ऑनलाइन वालों को 75-80% ही होगा. तो वो फैक्ट है, उसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है और मेरी कोई गलती नहीं, सिंपल. ओके. So that is important. Okay, is that clear? Fine. So these are few things. Of course, as the time will pass, I'll tell you some more things that you should remember while attending the classes, so that you'll be more benefited. Okay. Now, if you talk about English language, okay, see दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, ठीक है, भाषा एक भाषा ही है. भाषा क्यों होती है? वाई इज देयर एनी लैंग्वेज? कोई भी एक लैंग्वेज है तो क्यों है? वाई डज एनी लैंग्वेज एग्जिस्ट? कैन यू टेल मी? I was asking why is there any language? कोई भी लैंग्वेज है. हाँ, अभी आएगी आवाज, अभी आ रही है आवाज. ओके. वाई इज देयर इन लैंग्वेज? कोई भी लैंग्वेज होती है तो क्यों होती है लैंग्वेज? तो एक जने बोला फॉर कम्युनिकेशन, बातें करने के लिए. और अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कम्युनिकेशन? वार्तालाप करने के लिए, कन्वर्सेशन करने लो, कम्युनिकेशन नहीं होता. तो वार्तालाप क्या होता है? मतलब एक दूसरे को समझाना, ये मैं सुनना चाहता था. ठीक है, एक दूसरे को समझाना. एक दिन यहाँ बैठ जाओ, एक दिन यहाँ बैठ जाओ, या तो सोफे पे बैठ जाओ. एकदम बढ़िया, बैठो. एक चेयर निकाले, बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ. ओके. सीट पे लगेगा, आगे चलेंगे. ओके. तो वी हैव स्टार्टेड अवर क्लास ऑन टाइम एट 7:30 PM. शार्प ऑन टाइम हमने क्लास चालू कर दिया.
ठीक है, अभी 15 मिनट हो गए, तो अभी कल से यू मस्ट ट्राई की यू शुड रीच बाय 7:30. ओके. एंड आई हैव टोल्ड फ्यू थिंग्स. मैं कुछ 2-3 लाइन में उसको समराइज कर देता हूँ. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश? थोड़ा बहुत समझ में आता है? अगर सामने वाला बोल रहा है तो समझ में आता है ना? तो आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. थोड़ा बहुत हिंदी में मैं बीच में बोलूंगा ऑफकोर्स, लेकिन मैक्सिमम चीजें किस में रहेगी? इंग्लिश में रहेगी. बिकॉज इन एनी लैंग्वेज इफ यू सी देयर आर 4 थिंग्स. फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग. क्या? अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना. दूसरा होता है उसको इंटरप्रेट करना. इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है? वो सामने वाले ने क्या बोला उसको उसको देखना कि मेरे लाइफ में क्या है, कुछ है, उसका मतलब है कि नहीं है. इंटरप्रेट करना. उसका तो स्पीकिंग. क्या होता है? स्पीकिंग. तो इंटरप्रेट को अभी छोड़ दो. सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग, समझना. ठीक है. दूसरा होता है रीडिंग. क्या होता है? पढ़ पाना. ओके. तीसरा होता है स्पीकिंग. क्या होता है? स्पीकिंग. और एक होता है राइटिंग. तो क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. देयर आर 4 थिंग्स इन एनी लैंग्वेज. कुछ भी रहे, अगर आप ध्यान से देखोगे, बच्चा जिस घर में पैदा होता है अपने आप वो अंडरस्टैंडिंग वो लैंग्वेज की सीख जाता है. तेलुगु घर में पैदा हुआ, तेलुगु समझ जाएगा. if he born in America, he will understand English, start understanding English. सबसे पहले समझना चालू हो जाता है. उसकी मम्मी पापा जो भी बोलते हैं उसको समझने लग जाता है. अगर वो अभी आज मैं बोलूँ कि मेरे को तमिल सीखना, मैं सीख पाऊंगा क्या? लेकिन वो एक बच्चा छोटा सा, अगर वो तमिल घर में पैदा हुआ, मम्मी पापा तमिल बोलते हैं, तमिल सीख जाता है. करेक्ट. हिंदी, अब वो तमिल वाले हिंदी बोल पाते हैं क्या? बट अपने को तो हिंदी एकदम गावठी बोलो, अच्छी बोलो, बेकार बोलो, सब अपन बोल लेते हैं. कोई प्रॉब्लम होती है क्या? सेम इंग्लिश भी है. इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है. अगर कोई बच्चा इंग्लिश घर में पैदा होता है जिससे माँ बाप इंग्लिश बोलते हैं, तो अपने आप इंग्लिश बोलना सीख जाता है. इसका मतलब, अच्छा आप बताओ, हिंदी टफ है क्या? हिंदी टफ है. उनको बोलने बोल दो भाई हिंदी, नानी याद आ जाएगी उनको. हिंदी भी टफ है. अच्छा इंग्लिश इजी है क्या? हाँ इजी है. वो बच्चा अपने आप, छोटा बच्चा बोलना सीख जाता है. इसका मतलब इंग्लिश भी क्या है? इजी है. करेक्ट. इंग्लिश भी इजी है, हिंदी भी टफ है. डिपेंड करता है कि हमने क्या सीखा है. तो ये अब हमको कई बार लगता है इंग्लिश, अरे वो इंग्लिश बोल रहा है, अरे वो इंग्लिश बोल रहा है, बहुत टफ हो गया. ये दिमाग से निकाल दो पहले दिन. कुछ टफ नहीं है. इट इज नॉट टफ. द ओनली थिंग इज वी डोंट नो. हमको नहीं आता. और अगर हम सीखेंगे तो हो जाएगा. सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग. हम जिस घर में पैदा होंगे अंडरस्टैंडिंग वही हो जाती है. धीरे धीरे बच्चे को समझना चालू होता है. एक समय बाद उसको बोलना भी आ जाता है. बच्चा तेलुगु बोल लेता है, कोई बड़ी बात होती है क्या? हिंदी घर का बच्चा हिंदी बोल लेता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश बोल लेता है. अगर आप फॉरेन में जाओगे, वहाँ के बच्चों की इंग्लिश देखोगे तो शर्म आती है, कैसे बोल रहे हो. उसको हिंदी बोलने बोल दो तो आप शान, आप गर्व से गर्व महसूस करोगे. करेक्ट. तो इंग्लिश भी इजी है, इवन बोलना भी इजी है. तो देखो अपने आप समझना और बोलना सबको आ जाता है. मेन होता है लिखना, है ना. मेन क्या होता है? लिखना और पढ़ना. पढ़ने के लिए ट्रेनिंग लगती है और लिखने के लिए भी ट्रेनिंग लगती है. बोलने और समझने के लिए ट्रेनिंग नहीं लगती है. मतलब अगर मैं 10 दिन यहाँ पे क्लास में इंग्लिश बोलूंगा, इफ कंटिन्यूसली फॉर 10 days इफ आई स्पीक इंग्लिश, ऑटोमेटिकली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. आपको समझना अपने आप चालू हो जाएगा. और शायद इसलिए आप लोगों को पहले से थोड़ी बहुत समझती होगी. अगर कोई बोलेगा इफ समवन इज स्पीकिंग इंग्लिश, ऑटोमेटिकली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश. ओके. पहले मैं जो अगर कुछ बोल रहा हूँ तो आपको पहले ही थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा. मैं ये नहीं बोल रहा 100% समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, बट समझ में तो आ रहा होगा. करेक्ट. लेकिन बोल के नहीं जमेगा आप उसका. लेकिन इफ यू प्रैक्टिस लिटिल, बोलना भी आ जाएगा, जैसे बच्चे को बोलना आ जाता है. हाँ अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है तो थोड़ी सी ज्यादा ट्रेनिंग लगेगी. ग्रामर बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है लिखने के लिए, बट बोलने के लिए ग्रामर डीप में नहीं पढ़ना पड़ता है. एक बेसिक ग्रामर लगता है, टेंसेस, थोड़ा बहुत नॉलेज पार्ट्स ऑफ स्पीच का, हल्का फुल्का वॉइस, बस. और कुछ भी नहीं लगता है बोलने के लिए ग्रामर. सिर्फ टेंसेस लगता है. दो ही टॉपिक लगता है, टेंसेस, मॉडर्न टेंसेस, जो कि हम रियल लाइफ में अगर बच्चा बोलना रहता है तो वो अपने आप ये सब नॉलेज उसको आ जाता है और वो बोलने लग जाता है बराबर. इंग्लिश घर का बच्चा इंग्लिश के टेंसेस अपने आप सीख जाता है. उसको स्कूल में जाके सीखना नहीं पड़ता है. हाँ लिखने के लिए और रीडिंग करने के लिए स्कूल में जाके सीखना पड़ता है. करेक्ट. आप कोई कोई बच्चा रहता है, अगर कोई बच्चा है वो अपने आप रीडिंग करना नहीं सीख सकता. आप जाके देख लो अमेरिका में, एक 3 साल का बच्चा है, उसको इंग्लिश बोलना आएगा, इंग्लिश उसको समझ में भी आएगी, बट ही विल नॉट बी एबल टू रीड. उसको बोलो रीड नहीं करता, क्योंकि रीडिंग के लिए उसको स्कूल जाना पड़ेगा. एबीसीडी उसको ऑफिशियली सीखनी पड़ेगी. Therefore, I hope you must be understanding whatever I'm speaking in English. है ना, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा. In 10 days, you will see that you will understand everything. It's not a big deal. And in 2 months, you'll start speaking also. The only thing in after 2 months will be that there may be some grammatical mistakes or you will find some difficulty in finding words. धीरे धीरे वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है. ये वर्ड को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ये वर्ड को क्या बोलेंगे, वो प्रैक्टिस से आता है. उसमें सालों भी लग सकते हैं. मेरे साथ भी ऐसा कोई होता है कि कोई वर्ड हिंदी का आ जाता है एकदम टफ, जो मेरे को तुरंत दिमाग में नहीं आ रहा, तो उसको घुमा के बोलना पड़ता है ना. उसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा घुमा के बोलना पड़ता है.
लेकिन बोल के तो हो जाती है। तो सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश। होती पॉश इंग्लिश। पॉश इंग्लिश मतलब बहुत हाई लेवल की इंग्लिश, जो आप मतलब जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग यूज करते हैं, जैसे कि शशि थरूर या फिर कुछ पॉलिटिशियंस लोग यूज करते हैं। बहुत ज्यादा पॉश इंग्लिश रहती है, उसकी इंग्लिश अपने को समझ में नहीं आएगी कभी, अपन कितना भी पढ़ लो। गोंदिया के लोग कितना भी पढ़ लो, वो इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। और एक होता है कन्वर्सेशनल इंग्लिश। कन्वर्सेशनल इंग्लिश मीन टू कन्वर्स, है ना, किसने बोला था कि कम्युनिकेशन वाला था कन्वर्स करना। इफ यू सी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज क्यों बनी है? टू कम्युनिकेट। व्हाट डू मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब होता है टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसमें मुंह से बोल पाऊँ, क्योंकि अभी तो हम एलियन तो है नहीं, वो कौन सा वाला पीके का आपने सोचा और उसको सामने वाले को समझ में आ गया, और ना ही अपन भगवान है। हमको बोलना पड़ेगा बताने के लिए सामने वाले को, करेक्ट। और हमको बोलना कैसे, दैट वी विल लर्न हियर, एंड दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन मीन। उसमें कोई ग्रामर नहीं होता है। इवन जैसे अगर मुझे पानी मंगाना है, या मेरा भाई बैठा है, मेरे को उसको बोलना पानी लेके आ, मैं ऐसा बोलूंगा पानी। जो गूंगे लोग होते हैं वो भी बोलते हैं ना पानी। सामने वाले को समझ कि ये पानी मांग रहा है, वो जाता है पानी लेके आ जाता है, हो गया कम्युनिकेशन। बोलना जरूरी है क्या पानी? जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि अभी हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम कहीं बाहर जाएंगे उधर हमको इंग्लिश लगेगी। इफ यू वांट टू वर्क समवेयर, अगर हम कहीं हमको काम करना है तो हमको इंग्लिश लगेगी, वो भी अच्छी इंग्लिश लगेगी। देयरफॉर वी नीड टू लर्न। एंड अगर हम पॉश इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, शशि थरूर वाली इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, या कोई बहुत टफ ऑथर है जैसे कि चेतन भगत हो गया, वो भी बहुत टफ लिखता है, ठीक है, मतलब एक आम आदमी को उसमें से समझ में आती है, ऊपर ऊपर से समझ में आ जाता है, क्योंकि लव स्टोरी लिखता है। अब लव स्टोरी में 2 वर्ड भी समझ में आते हैं, इंसान खुश हो जाता है, उसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बरोबर। लेकिन और शरण को नहीं समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बोल भी नहीं पा रहे तो भी प्रॉब्लम है। एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू कन्वर्ट स्टेट इन इंग्लिश, है ना, उसको हमको वो ऐसे अपने आइडियाज एक्सप्रेस करते आना चाहिए। एंड फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स अवर मेन एम इज दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, जो कि एक छोटा बच्चा कर लेता है। वी शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, दैट इज एक्सप्रेस अवर आइडियाज इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर सामने वाले को हिंदी नहीं चाहती है तो अब क्या करें, तो हमको बोलते आनी चाहिए इंग्लिश। दैट इज वन थिंग। तीसरा, कभी कभी हमको झाड़ने वाले लोग मिल जाते हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, हमको हिंदी में बात, मतलब है यार, है भारतीय है इंडियन, हिंदी आती है, लेकिन जबरदस्ती इंग्लिश में बोलना है। ऐसे भी लोग कभी कभी मिल जाते हैं। तो ऐसे समय में अपन गुंगे टाइप बैठे नहीं रहना चाहिए, अपने को भी बोलते आनी चाहिए, तो भी अपने को बोलना चाहिए। ऑफकोर्स अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे, कहीं कंपनी में जाओगे, देन थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। व्हाट डू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? कनेक्शन ऑफ होल वर्ल्ड इन अ पर्लिन लिंक। आज रशिया का रशिया का इंसान इंडिया से डील करता है, चाइना वाले इंडिया से डील करते हैं, हम लोग यूएसए से डील करते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से डील करते हैं। अब डील करना है तो आपको बात करनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी टीचर हूँ, तो मैं यूएई के कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ, मतलब दुबई के कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब उनके पप्पा से बात करो तो इन लोग को हिंदी आती नहीं है, मतलब उनको मैं 1 घंटे की क्लास दूंगा, मैंने हिंदी में ये भी बोल दिया कि आज आपने क्या किया, तो वो लोग बोलते इंग्लिश इंग्लिश सर इंग्लिश सर इंग्लिश तो देन आई स्पीक व्हाट डिड यू डू टुडे, हाउ वाज योर डे, तो मैं उसमें को इंग्लिश में बोलना था। उनको एक वर्ड भी हिंदी नहीं समझ में आती, तो मेरे को इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा, करेक्ट। ये सब चीजों के लिए हमको इंग्लिश जरूरी है, अदरवाइज हम गोंदिया के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, हिंदी में बात करो कोई टेंशन, बट इंग्लिश हमें आनी चाहिए। ये हमारा मेन एम है। एक मेरे सर थे, वो हमेशा बोलते थे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भगवान नहीं। करेक्ट। हाँ, इंडिया में कुछ लोग हैं ऑफकोर्स जो लोग इंग्लिश को भगवान मानने लगे, ये उनकी बेवकूफी है, ये बेवकूफी हमको नहीं करना है। हमको एज अ लैंग्वेज सीखना है, एज अ पर्सनैलिटी स्किल एक और लैंग्वेज आ जाएगी, अच्छा है, हमको कम्युनिकेट करने में मदद करेगी। ये एक नॉर्मल, ये एक सही माइंडसेट है। इंग्लिश भगवान है इसलिए मेरे को सीखना है, इंग्लिश नहीं आएगी तो मैं छोटा हूँ, या मैं सीख गया जिस दिन इंग्लिश, द डे व्हेन आई विल लर्न इंग्लिश, द डे आई हैव अंडरस्टूड इंग्लिश प्रॉपर्ली, नाउ मैं उन लोगों को नीचा दिखाऊंगा, आई विल बिलिटिल अदर पर्सन हु डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। ये ऐसा करना है कि हमको, ये हमारा एम सही नहीं, और ना होना चाहिए, है ना, कि आज हमको अकल चल गया, हमको आ गई तो हम दूसरों को नीचा दिखाएं, ये हमारा एम नहीं। हमारा एम क्या, हमको आनी चाहिए ताकि कभी काम पड़े, जरूरत पड़े तो हम उसको यूज करें, करेक्ट। तो दिस इज मेन थिंग। ओके, दिस कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, कीपिंग दिस गोल इन माइंड, है ना, लॉन्ग टर्म गोल हमारा ये है, हमें इंग्लिश आनी चाहिए ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें। कीपिंग दिस लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल इन माइंड, वी विल हैव वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स, एवरीडे गोल्स। हमारे हर दिन के कुछ गोल्स होंगे जो हमको क्या करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी कि वो हम उसको क्या करें, उसको टारगेट को अचीव करें। इफ वी मेक श्योर कि हम इतना करते रहें, यू विल सी अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन 2 मंथ। आपको 2 महीने में आपको एक अलग ही चेंज दिखेगा, ठीक है, आपके अंदर, जो कि अद्भुत रहेगा। इट विल बी मैग्निफिसेंट, है ना, आपको भी नहीं समझ आएगा कि क्या चेंज आ गया है। बट द 2 थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम यू इज
क्लास टाइम पे हमारी चालू होगी तो आप लोगों को भी टाइम पे ही आना है। एक बच्चा भी रहेगा तो मैं क्लास चालू कर दूंगा। किसी दिन इमरजेंसी है मेरी तरफ से तो बात अलग है। मैं अगर टाइम पे हूँ तो एक एक बच्चा भी रहा तो क्लास टाइम पे चालू हो जाएगी। देयरफॉर यू शुड आल्सो बी ऑन टाइम, अगर आपकी कोई इमरजेंसी नहीं हो तो। सेकंड थिंग, जो भी होमवर्क मिलेगा यू शुड डू बाय फुल फेथ, है ना, पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको वो होमवर्क करना चाहिए, जो भी होमवर्क है। और इसका होमवर्क कोई लिखने लिखने वाला नहीं रहेगा, या कभी कभार लिखने वाला भी रहेगा। मेन रहेगा कि आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है, प्रिपेयर करना है अगले दिन बोलने के लिए। यहाँ पर इट्स कम्युनिकेशन, आपको बोलते आना चाहिए। तो अब यहाँ पे होमवर्क कैसे रहेंगे, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, बोलना है, और वो आपको घर पे प्रिपेयर करके आना पड़ेगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा सबके सामने, और उसमें हेजिटेशन का चलता नहीं है। इसलिए कुछ 2-3 लड़कियों ने बोले कि हम ट्यूशन में आके पढ़ेंगे, तो मैंने मना कर दिया। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हमको नहीं आती, अब मेरे सामने आप 100 लड़कियां बैठा दो, मैं बोल लूंगा इंग्लिश। लेकिन स्टार्टिंग में होता है कि लड़कियां सामने बैठी है, वो देख ली है, कैसे बोलूँ। या लड़कियों के साथ बोलता है, लड़का बैठ गया तो बोलते हैं कैसे बोलूँ। तो इसलिए मैंने लड़कियों को मना ही कर दिया कि तुम लोग अभी मत आओ, कभी लगा तो ज्यादा गर्ल्स वगैरह चालू कर देंगे। तो देखो अभी 3 लोग ऑनलाइन है, 4 लोग, उसमें से 3 गर्ल्स हैं और 3 लड़कियां हैं जो हैं आने वाली ऑनलाइन, 3 या 2 आई गेस, जो कि ऑनलाइन ही बुलाए हो मैंने उनको। वो लोग ऑनलाइन परफॉर्म करेंगे, बॉयज लोग ऑफलाइन आई गेस। बॉयज लोग ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, बट गर्ल्स लोगों को मैंने ऑनलाइन ही रखा, ताकि कोई किसी से शर्म ना करे। पर ये जेन्युइन है, मैं भी था तो मेरे को तो शर्म नहीं आती थी। मैं बचपन से, मैं जब 6 क्लास में था, देन आई जस्ट लाइक व्हेन आई वाज इन 6 क्लास आई हैव जॉइंड इंग्लिश स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस फर्स्ट टाइम इन 6 क्लास। जब मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं पता था इंग्लिश की, घर वालों ने भेज दिया तो चला गया, तब से मैंने सीखना चालू किया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years नाउ आई कैन स्पीक फ्लुएंटली एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। इवन इफ यू कीप in front of 10,000 people and I have to speak in English on a stage, I can speak very easily, नॉट अ बिग डील। बट इसको 10 साल लगे हैं, ये 1 साल में नहीं हुआ। जब मैं 6 में था तो बस मेरे को अंडरस्टैंडिंग आई थी कि ऐसा ऐसा होता है इंग्लिश में। देन आई कीप ऑन स्पीकिंग एंड देन आई डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग, नाउ आई कैन स्पीक वेल। ओके, तो ये धीरे धीरे होता है, एक दिन का काम नहीं है। करेक्ट। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसा किया कि गर्ल्स लोग ऑनलाइन रहे तो अच्छा है। स्टार्टिंग में होता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम, लेकिन अब बॉयज लोग, और अब आप शर्म करोगे ऐसा नहीं चलेगा। जो नहीं बोलेगा उसको भगा दूंगा 2 दिन बाद। मेरे को फोकस यहाँ पे जगह भरना नहीं है, और पैसे भी नहीं कमाना, ठीक है। पैसे कमाना रहता तो मैं बैच चालू ही नहीं करता, सीधी साफ बात। तो चालू इसलिए क्या है, बहुत लोगों ने मेरे को बोला था सीखना है बोलना है, बहुत लोगों ने बोला था, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने बोला था। मैंने बोला ठीक है, अभी स्टूडेंट्स लोगों की डिमांड पे चालू किया है, क्योंकि मुझे आती है, आई कैन टीच, देयरफॉर आई स्टार्टेड। ओके, तो इसीलिए जो नहीं परफॉर्म करेगा उसके लिए कोई जगह नहीं है, सीधी सा बात। जो परफॉर्म करेगा वही कंटिन्यू, उसको ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल थिंग जो हमको आगे अगले 2 महीने में कंटिन्यू रखना है। तो आई वाज सेइंग, कीपिंग दिस लॉन्ग टर्म गोल, व्हाट लॉन्ग टर्म गोल, that to understand English, we have to learn English to understand it properly, to communicate with people. Okay, and we will have short-term goals, everyday homework that you need to do. Okay, and if you do this short-term goals, like one very smart, like one saying is there, one saying मतलब कहावत बोलते हैं हिंदी में, कहावत नाच जाने आंगन टेढ़ा, है ना, खोदान से हार निकली चुईया। Similarly in English there is one saying, how to eat an elephant। अगर आपको एक हाथी को खाना है, how will you eat it? Yes, who will say? अच्छा, आज ऑनलाइन के लिए मैं ही सुन सकता हूँ, कल से मैं एक स्पीकर लगाऊंगा, ऑनलाइन में कोई बोलेगा तो आप सबको सुनाई आएगा, ठीक है। और ऑनलाइन ऑनलाइन वालों को ऐसा लग सकता है कि मैं ऑफलाइन वालों से बातें कर रहा हूँ, मैं बीच बीच में इधर भी देख रहा हूँ लैपटॉप पे, तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। ओके, सो यू ट्राई टू मैनेज, एंड इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, मिताली, आई गेस यू हैव ज्वाइंड फ्यू मिनट्स अगो, सो इट्स गुड। फ्रॉम टुमारो ट्राई टू बी एट 7:30, इज दैट क्लियर, मिताली? Yes, sir. Okay. And Anshika was there on time. She had joined at 7:25 only. So actually, you can also try that. You should join at 7:30 sharp. Okay. 7:29 को ही कर लो, बेटर है 1 मिनट पहले। 10 मिनट पहले मत ज्वाइन करो, 1 मिनट पहले ही करो। मैं भी क्लास 1 मिनट पहले ही चालू करूंगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड साक्षी। तो Yes, sir. okay, fine. And if your network is good, तो आप वीडियो चालू करके ही रखिए। मैंने कुछ बच्चों को बोल के रखा था कंपलसरी है वीडियो ऑन रखना। तो आप सेटअप लगा लो जहाँ पे पीछे घर के लोग नहीं आते हो, पीछे का बैकग्राउंड ठीक हो, ठीक है। आज के दिन मत करो, चलेगा, है ना। और सब सवर के बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपना मतलब आप अपना एक टेबल बना लो, पीछे बैकग्राउंड ठीक ठाक है, पीछे कोई आना जाना नहीं करेगा, दीवार के सामने आप बैठ सकते जैसे मैं बैठा हूँ। अभी पीछे बोर्ड है, अब यहाँ पे कोई आएगा नहीं, है ना। आप ऐसे बैठ जाओ, और उसके बाद फिर आप नॉर्मली पूरी क्लास वीडियो ऑन करके अटेंड करो, ठीक है। आपको अगर वीडियो ऑन करके आपको 100% बेनिफिट होने वाला है,
तो वीडियो ऑफ रख के 60% ही होगा, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी सीखने की। ये मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, और अब पढ़ा तो मैं कई सालों से रहा हूँ, 8-10 सालों से, ठीक है। और ऑनलाइन पिछले 2 सालों से कोरोना से चालू हुआ है पढ़ाना ऑनलाइन। ओके, तो आई नो कि when you keep your video on, automatically the efficiency of student increases, no doubt about it. Okay, therefore from tomorrow you can have some settings so that you can keep your video on without any hesitation. Okay, so keep this in mind. And if it is not possible, then let it be. You can inform me. You can inform me personally कि सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है वीडियो ऑन रखना, या घर वाले नहीं बोलेंगे, ये वो जो भी आपका रीजन, तो आप बता दीजिए, तो आई कैन कंसिडर इट, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज द थिंग, व्हाट आई वाज सेइंग, मैं क्या कह रहा था, या हाउ टू ईट एन एलिफेंट, या हु विल टेल हाउ टू ईट एन एलिफेंट। अगर हमें हाथी खाना है तो कैसे खाएंगे, कैसे खाएंगे? अच्छा, हाँ? अच्छा, वन स्टूडेंट इज सेइंग इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, कल मैं क्या करूंगा, कल मैं सबसे मिलाऊंगा आप लोगों को, कल और 2-3 बच्चे आ जाएंगे, तो एक साथ सबको मिला दूंगा, ऑनलाइन वालों को ऑफलाइन से, ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन से, ताकि हमको पता रहेगा कौन कौन है। मतलब है भले आप ऑनलाइन प्रेजेंट हो, लेकिन आपको फीलिंग ऑफलाइन की आनी चाहिए। और इसलिए कल मैं वीडियो भी, मतलब ये कैमरा लगाऊंगा, प्रॉपर कैमरा का स्टैंड लेके, वो लगे, पूरे क्लास दिखेगी आपको, ठीक है। अंडरस्टूड। तो कल से हमारी क्लास की रेटिंग अच्छी होगी। मैं भी आज समय नहीं मिला तो मैंने कर नहीं पाया, तो कल से और अच्छी क्लास रहेगी ऑनलाइन में भी। ओके, तो एक स्टूडेंट कह रहे हैं दैट इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन ईट एलिफेंट, तो ये पॉसिबल ही नहीं। ओके, वन इज सेइंग स्लोली स्लोली वी कैन ईट। ओके, ऑनलाइन इफ समवन वांट टू स्पीक हाउ टू ईट एन एलिफेंट, हमको हाथी खाने से हम कैसे खाएंगे? सिंपल है, पीस बाय पीस, जैसा कि गणेश ने कहा था। तो एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था पीस बाय पीस, हमको क्या करना पड़ेगा, हाथी के टुकड़े करना पड़ेगा। अब हम क्या हाथी खाने वाले? मैं आपको नॉलेज बना नहीं रहा हूँ, डोंट वरी। हाथी का मतलब एक टास्क, हाथी इज रिप्रेजेंटिंग एन एलिफेंट इज रिप्रेजेंटिंग अ टास्क। इफ यू वांट टू अचीव ए बिग टास्क, आपको एक बड़ा सा काम करना है, आपको पूरे घर को झाड़ू लगाना है, साफ करना है। आप गाँव गए थे, गाँव से वापस आए, यू वेंट टू योर होम टाउन एंड यू केम बैक, नाउ यू वांट टू क्लीन योर हाउस, हाउ विल यू डू इट? अगर आप वहीं टेंशन लेके बैठ जाओगे, अरे यार इतना बड़ा घर है कैसे करूँ साफ, रोने बैठ गए उधर ही, क्या कभी आपका घर साफ होगा? इट इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू डिसाइड। अच्छा, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, हॉल से, पीछे वाले हॉल से चालू करता हूँ, कचरे को बाहर लेके आऊँ। उसका आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, पीछे वाले हॉल में जाके देखा आपने, ओह ये तो पूरा पूरा रूम कचरे से भरा हुआ है, देन व्हाट विल यू डू? अच्छा, मैं इसको कैसे साफ करूँ? तो सबसे पहले हम बोलेंगे, अरे तो पंखा साफ करता हूँ, जाला मारता हूँ ऊपर का, ताकि ऊपर का कचरा नीचे आएगा। सीधे नीचे झाड़ू मारा, बाद में जाला मारोगे क्या? नो, पहले ऊपर का कचरा नीचे आ जाएगा, पंखा साफ कर लोगे, फिर दीवार को थोड़ा बहुत मारोगे, फिर नीचे झाड़ू मारोगे, फिर एक रूम साफ हो गया, उसके दरवाजे को लगा दोगे, फिर दूसरे रूम पे जाओगे। सिमिलरली, तो यू विल गो बाय वन, तो एक एक रूम साफ करोगे, एक रूम में भी देखोगे कैसे साफ करूँ बेस्ट तरीका। सिमिलरली, तो हाथी मतलब एक टास्क है। इफ यू वांट टू अचीव अ टास्क, इफ यू वांट टू अचीव अ गोल, यू विल हैव टू कन्वर्ट दैट गोल, ब्रेक दैट गोल इनटू स्मॉल पीसेस। And now, if you perform that one piece, if you eat that one piece, if you perform that small one task, automatically you'll achieve the goal. Okay, therefore, like today is the first day of our English class, and if you see, learning English is a big thing actually. There is vocabulary, there is grammar, there is speaking part, there is reading part, there is understanding part. Okay, there are many things. So it's a big task. So is it possible to do it in one day? No. We'll have to just break it in piece by piece. And if you break it in tasks, smaller tasks, and if you do each task individually on a regular basis, then automatically you will see that after a certain period of time, you will see that like a part of task, a part of goal has been achieved, and then you'll have to go little little. Okay, तो ऐसे कुछ रहेगा जो हम आगे ऐसे देखेंगे, इस पैटर्न में हम आगे बढ़ेंगे, करेक्ट? ओके, अब जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं सीखने की, या कोई भी लैंग्वेज की बात करो, उसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपको आनी चाहिए, तब जाके आपको एक लैंग्वेज आएगा। ठीक है, तो 4 चीजें तो मैंने बता दी कि एक कोई भी एक लैंग्वेज को सीखने के 4 हिस्से होते हैं, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ओके, हमारा मेन फोकस किसमें? अंडरस्टैंडिंग में और स्पीकिंग में। रीडिंग और राइटिंग में हमारा फोकस नहीं है, बट रिमेंबर दिस, ये जो चारों पार्टी एक कॉम्प्लीमेंट्री ना, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री? एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले। अगर आपने कार के कितने चक्के होते हैं? 4 चक्के होते हैं। आपने एक चक्के को भी हटा दिया, विल द कार सस्टेन, will the car be able to stand
ऑन इट्स ओन कार खड़ी रह पाएगी क्या? एक चक्का भी हटा दिया। कोई भी लैंग्वेज के 4 चक्के हैं एक्चुअली, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रीडिंग सीखो सिर्फ आपको रीडिंग और राइटिंग ना आए, या आप रीडिंग राइटिंग इग्नोर करके स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग सीख जाओ, नॉट पॉसिबल। वो आएगी आपको और आपको वो भी सीखना पड़ेगा साथ साथ। बट हमारा फोकस कहाँ पे? जैसे कि अगर आप देखोगे कार में या कोई भी गाड़ी में, हम पीछे के चक्के में क्या करते हैं? ज्यादा हवा भरते हैं, और आगे की चक्के में कम हवा भरते हैं, क्योंकि लोड जो होता है वो पीछे होता है ना। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग ये पीछे का चक्का है, इसके ऊपर लोड हम ज्यादा देंगे। रीडिंग और राइटिंग में हमारा लोड कम रहेगा, ठीक है। हमारा लोड रीडिंग और राइटिंग में कम रहेगा, बट रीडिंग और राइटिंग आपको सीखनी पड़ेगी। विदाउट रीडिंग यू कैन नॉट लर्न, एंड यू विल सी। आई एम जस्ट लाइक, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा यू विल सी कि मैं बहुत जगह ऐसा बोलूंगा, रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करो। आप बोलेंगे यार रीडिंग करके क्या फायदा है? नो, इन एनी लैंग्वेज रीडिंग इज द की टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग, डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट लैंग्वेज। रीडिंग इज द की। जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे तब तक आप कोई लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चाहे आपको हिंदी सीखना रीडिंग करो, इंग्लिश सीखना रीडिंग करो, तो रीडिंग इज द की। रीडिंग आपको करना ही पड़ेगा। अब रीडिंग के लिए होगा क्या? तो मैं आज कल से एक एक पैसेज भेजूंगा, पैसेज, पैराग्राफ आपको रीड करना है। स्टार्टिंग के एक हफ्ते में पैसेज भेजूंगा, फिर धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे रीडिंग का टास्क, और फिर हम एंड करेंगे, हम बुक रीडिंग से एंड करेंगे आखिरी में। रीडिंग से क्या होगा? रीडिंग से आपकी आपके अपने आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वन अंडरस्टैंडिंग इज डेवलपिंग व्हेन आई एम स्पीकिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, आपको समझ में आ रहा है। एक अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ रही है, दूसरी अंडरस्टैंडिंग जब आप रीडिंग करोगे उससे भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। लेकिन रीडिंग से फायदा क्या होगा? वोकेबलरी आपकी बढ़ेगी, वर्ड अलग अलग। कई बार होता है हमें, हम बोल तो पाते हैं लेकिन एक एक वर्ड अटक जाता है जिसका हमको इंग्लिश में पता ही नहीं रहता। अगर आपको वोकेबलरी सीखनी है, उसका एक ही तरीका है वर्ड उसके रीडिंग करने से। आप जब रीडिंग करते हो ना तो आपकी वोकेबलरी अपने आप बढ़ती है। और हम हर दिन, कल से हम क्या करने वाले हैं, हर दिन हम 5 नए वर्ड सीखेंगे। कितने वर्ड? 5 नए वर्ड, ठीक है। 5 नए वर्ड नहीं, 3 नए वर्ड सीखेंगे, और 2 नए वर्ड आपको लाना रहेगा। 2 नए वर्ड आपको लेके आना रहेगा, ठीक है। और नए वर्ड कोई डिक्शनरी से उठा के, किसी किताब से उठा के नहीं लाना है। आप डेली आप चलते फिरते हो, किसी से बात कर रहे हो, सोचो कि मैं इसको इंग्लिश में बोलता तो कैसे बोलता। आपका एक वर्ड आएगा, अरे यार इसको कैसे बोलूंगा, उसको देखो कैसे, उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे। ऐसे 2 वर्ड आपको लेके आना है, 3 वर्ड मैं बताऊंगा। ऐसे करके हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यार ये तो अपने को अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, कुछ नए वर्ड्स आपको पता चलेंगे, ठीक है। और रीडिंग से आपको और नए वर्ड्स पता चलेंगे। तो हो गया वोकेबलरी। तो जब हम कोई भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये 4 तो हो गए पहिए जो कि फिक्स है, लेकिन अब सिर्फ 4 चक्के लगा दोगे तो कार बन जाएगी क्या? ऊपर का टपरा रहेगा, सीट रहेंगी, स्टेयरिंग रहेगा, है ना, उसमें उस कार में एसी लगेगा, म्यूजिक सिस्टम लगेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें लैंग्वेज में क्या होती है? वोकेबलरी एक पार्ट, वर्ड्स, जिसकी बात मैं भी कर रहा था। वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ग्रामर, उसके रूल। क्योंकि मैंने से अगर मैं बोल रहा हूँ, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर मुझे फोन आया किसी दोस्त का, उसने बोला हेलो, मैं बोला हेलो, तो वो बोलेगा और अरुण क्या कर रहा है, लाइक व्हाट आर यू डूइंग अरुण। मैं बोलूंगा आई टीचिंग। चलेगा क्या? आई टीचिंग क्या होना चाहिए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो स्पीक, यू कैन ऑनर माइक एंड स्पीक। आई एम टीचिंग क्या होगा? आई एम टीचिंग। आई टीचिंग के तो हाथ पर ही नहीं है क्योंकि आई टीचिंग मतलब पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा ऐसा कुछ तो हो गया, मतलब उसका हिंदी है ही नहीं एक्चुअली। आप 3 चीजें बोल सकते हो, आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई विल बी टीचिंग। आई एम टीचिंग का मतलब कटेगा मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरी क्लास चल रही है, मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, ऑफलाइन बैठे हैं। आई एम टीचिंग। आई वॉज टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा था बट अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं कुछ और कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा आई विल बी टीचिंग, मतलब मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरा दोस्त आया, मेरे दोस्त का फोन आया, मैंने बोला, उसने बोला व्हाट आर यू डूइंग अरुण, मैं बोला आई एम टीचिंग। तो वो हिज क्वेश्चन, वो क्या बोलेगा, ओ यू आर टीचिंग, फाइन, आई कॉल यू लेटर। व्हेन शुड आई कॉल यू? मैं अब तुमको कब कॉल करूँ? तो मैं बोलूंगा ओके लाइक माय क्लास विल एंड एट 8:30, यू कैन कॉल मी एट 8:45, करेक्ट। अब अगर मैंने बोला आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, बोलूंगा अरे यार क्या बता रहा है, मैं बोल रहा क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा था ये नहीं पूछा, तो क्या बोलेगा कि आई डिड नॉट आस्क यू व्हाट आई डिड नॉट आस्क यू व्हाट वर यू डूइंग, आई एम आस्किंग व्हाट आर यू डूइंग, अभी क्या कर रहा है, आर यू फ्री नाउ, क्या तू फ्री है अभी, आई वांटेड टू टॉक टू यू, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। फिर मैं बोलूंगा नो आई वाज टीचिंग, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, मेरे को अपना सेंटेंस को कंप्लीट करने दे। आई वाज टीचिंग,
but now I'm just preparing my assignment to give it to students. तो अब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ. Now I'm busy. Should I talk to you half an hour later? मैं क्या कैसे आफ्टर हाफ एन आवर मैं आधे घंटे बाद बात करूँ तुझसे, तो बोलेगा ओके ठीक है आधे घंटे बाद बात कर. अगर मैंने बोला आई विल बी टीचिंग, अगर मैं बोला आई विल बी टीचिंग, तो क्या बोलेगा वो? फ्यूचर में क्या करेगा वो बात नहीं कर रहा मैं. तू अभी क्या कर रहा है, अभी तू फ्री है क्या? तो बोलेगा आई एम नॉट आस्किंग अबाउट फ्यूचर, तू फ्यूचर में क्या करेगा. आई एम आस्किंग अबाउट नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आर यू फ्री, आई वांटेड टू टॉक टू यू. बोलूंगा नो एक्चुअली माय क्लास इज एट 8:30 एंड नाउ आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग होमवर्क व्हिच आई नीड टू गिव इट टू स्टूडेंट एंड इट इज वेरी इमरजेंसी, मुझे अभी करना पड़ेगा. आई नीड टू डू इट नाउ ओनली, so can I talk to you after the class? तो बोलेगा ओके फाइन, when will your class end? हमारी क्लास कब खत्म होगी? तो मैं बोलूंगा एट 9:30, 8:30 to 9:30. तो आफ्टर 9:30 आई जस्ट टेक माई डिनर, मैं अपना खाना खाऊंगा, उसका should I call you at 10? 10 किया, मैं तेरे को 10 बजे कॉल करूँ क्या? तो बोलेगा ओके ओके फाइन, आई विल कॉल यू एट 10. और ओके यू कॉल मी एट 10 व्हेन विल बिकम फ्री, जब तू फ्री हो जाएगा तो कॉल कर. करेक्ट. तो अब देखो मेरे रिप्लाई के ऊपर से उसका रिप्लाई डिपेंड करेगा. करेक्ट. मैंने आई एम बोला, आई वॉज बोला कि आई विल भी बोला, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या बोलेगा. करेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. तो एक हो गया वोकेबलरी, दूसरा हो गया ग्रामर. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. ओके, एक हो गया ग्रामर, दूसरा हो गया वोकेबलरी. अब उसके बाद तीसरी चीजें होती है कि अब उसमें क्या होता है, जब हम ग्रामर हो गए, मेन यही दो चीजें. अब बिकॉज अब हमको बोलना है, लिखना नहीं है. लिखने के लिए तो ग्रामर वोकेबलरी में काम चल जाएगा, है ना. थोड़ा बहुत लिखने के तरीके होंगे, फिर लिखने की कुछ स्टाइल, लेकिन क्योंकि हमको इंग्लिश बोलना है, तो अब तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट आ जाती है वो जाता है कॉन्फिडेंस. क्या आ जाता है? आपको कार चलानी भी आती है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं जब लेके जाऊंगा इसको रोड पर तब तो गिर जाएगी. आपने सीख लिया, वोकेबलरी भी सीख लिया, ग्रामर भी सीख लिया. देखो मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है इंग्लिश सीखने में कि उनको ये, क्योंकि देखो एक थ्योरेटिकल चीज है, वोकेबलरी भी आप रट के पढ़ सकते हो, रट लोगे हो जाएगा. आप ग्रामर भी रट लोगे हो जाएगा. एम यूज करना है, इज यूज करना है, प्रेजेंट में एम यूज करते हैं, पास्ट में वॉज यूज करते हैं, फ्यूचर में विल भी यूज करते हैं. पर आई होप सबको पता होगा ये बात, क्यों स्कूल में हमको यही पढ़ाया गया. स्कूल में सबने पढ़ा है. ऑनलाइन मिताली, एम आई करेक्ट? मिताली, साक्षी, यू आल्सो अंडर, यू मस्ट आल्सो हैव अंडरस्टूड अंडरस्टैंडिंग कि क्या कब यूज किया जाता है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. हमने स्कूल में Yes, यही sir. पढ़ा है. वी ऑल हैव स्टडीड दिस ओनली इन स्कूल. स्कूल वालों ने यही पढ़ा है कि प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं, पास्ट में करते हैं, फ्यूचर में क्या यूज करते हैं. मतलब हमको कार चलाना तो आती है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि व्हेन आई विल टेक दिस कार ऑन रोड व्हाट विल हैपन. सामने से ट्रक आएगी तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक कब दबा पाऊंगा कि नहीं दबा पाऊंगा. करेक्ट है. तो ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बोलना है तो. एक जो तीसरी चीज इंपॉर्टेंट होगी, पहली वोकेबलरी, दूसरा ग्रामर, तीसरा हो गया कॉन्फिडेंस. अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है सब धरा का धरा रह जाएगा. और मैक्सिमम लोगों को ग्रामर पता है ऑलरेडी, मैक्सिमम लोगों को वोकेबलरी थोड़ी बहुत पता है. ऑफकोर्स गोंदिया के लोगों से मैं उम्मीद नहीं करता कि वोकेबलरी पता होगी, है ना. मैं खुद कोर्स लेता था, एक क्लासेस लेता वोकेबलरी की, 6,000 रुपये उसका फीस था. उसमें मैं कम से कम 5,000 वर्ड सिखाता हूँ नॉर्मली. 5,000 वर्ड, हाई लेवल वर्ड्स रहते हैं, वो एकदम हाई लेवल की कोर्स है. वो हमको जरूरत नहीं है अभी, हमको तो बेसिक वर्ड सीखने हैं. बट बेसिक वर्ड्स का भी नॉलेज नहीं होता है कई बार गोंदिया लेवल पे, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं 20 साल से गोंदिया में रहा हूँ. मेरा पूरा एजुकेशन गोंदिया में हुआ है, फ्रॉम नर्सरी टू नर्सरी नहीं, KG 1 to 12, है ना. फिर इंजीनियरिंग के लिए बाहर गया मैं. ओके, तो आई नो कि गोंदिया में क्या लेवल है, और अभी भी यही लेवल है क्योंकि अभी मैं टीचर हूँ, मैं DPS में पढ़ाता था और सारे स्कूलों में जानता हूँ मैं. अभी भी वही लेवल है कि वोकेबलरी नहीं है यहाँ पे गोंदिया में, तो हमको धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी. बेसिक वोकेबलरी हमको आनी चाहिए, ठीक है. बट कॉन्फिडेंस इज वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक. आप अगर 3 लोगों के 10 लोगों के सामने बोल रहे हो और वो 10 लोग में से आपके 2 ही लोग पहचान के, 8 लोग पहचान के नहीं, पहचान वालों के सामने तो अपन कितनी भी झाड़ देते और कैसी भी झाड़ देते, कोई टेंशन ही नहीं है. करेक्ट. लेकिन वो 10 में से 8 लोग पहचान के नहीं है, फिर हालत खराब हो जाती है. कैसे बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, बोलूंगी कि नहीं बोलूँ, गलत तो नहीं हो जाएगा, तो वहीं पे हमारी हालत खराब हो जाती है. तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टू डेवलप कॉन्फिडेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो एक्टिविटीज हम करेंगे, जो होमवर्क मैं दूंगा, अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे और यहाँ पे आके बोलोगे, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे यू विल सी दैट कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज एंड इट विल इंक्रीज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट इफ यू हेजिटेट तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होगा, फिर आप सीख पाओगे क्या, वो एफिशिएंसी नहीं आएगी. Therefore, developing that thing is very important. What I'm calling as confidence. Okay, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्फिडेंस होमवर्क करने से आएगा, प्रॉपरली प्रैक्टिस करने से आएगा, यहाँ पे बोलने से आएगा. क्लियर है इतना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. सेकंड चीज मैं क्या कह रहा था,
कॉन्फिडेंस से रिलेटेड आई सेइंग समथिंग. ओके फाइन, लेट इट बी. तो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आप जब क्या होगा, जब आप ये करोगे, जो टास्क मिलेंगे आपको, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. और इवन टास्क से करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन कई बार आप, ये मैं बता रहा हूँ फ्यूचर में क्या होगा. आप यहाँ पे बहुत अच्छे से बोलना सीख जाओगे, लेकिन जब आप 10 लोगों के सामने जाओगे ना, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि नहीं बोल पा. फिर वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप जितने ज्यादा आपका या टाइम दोगे उस चीज को, तो अपने आप को क्या होगा, डेवलप होगा. सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. बट एज ऑफ नाउ our focus will be that we should be able to speak properly. Understood? Is that clear to everyone? Okay, very good. So now what we'll do, I have given one homework yesterday. Okay, मैंने क्या homework दिया था? That you should prepare for your introduction. आपको अपना खुद के बारे में बोलना है, नॉट इंट्रोडक्शन ऑफिशियल कि मैं इंटरव्यूअर हूँ और आप मेरे को आगे इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है. आपको अपने बारे में बोलना है, जो भी आपको लगता है आपको अपने बारे में बस बोलना है, 1 मिनट कम से कम इंग्लिश में. ओके, और उसके लिए मैंने होमवर्क दिया था. नाउ वेन एवर आई गिव होमवर्क, कुछ बोलने की प्रिपरेशन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, बेस्ट इज राइट इट, इंग्लिश में लिखो. अगर आपको इंग्लिश में लिखना बिल्कुल ही नहीं जमता है, अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आपको इंग्लिश लिखना बिल्कुल नहीं जमता है, हिंदी में सोचो और इंग्लिश में लिखो. आपको ये भी नहीं जमता है, हिंदी में लिखो फिर इंग्लिश में. मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा ही करना. आपका जो लेवल है उससे आगे बढ़ो. व्हाटएवर इज योर लेवल, जस्ट गो बियॉन्ड दैट. हम बोलते हैं ना, हर दिन हमको अपने आप से कॉम्पीट करना है. बाजू वाले से कॉम्पीट करना है क्या? क्योंकि बाजू वाले से कॉम्पीट करेंगे फ्रस्ट्रेशन आएगा. अपने आप से कॉम्पीट करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा. क्लियर है? तो हमको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, फ्रस्ट्रेशन में. ओके, तो अगर आपका ये लेवल है कि आप सोच के नहीं लिख पा रहे हो, आप हिंदी में लिखो फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखो. आप हिंदी में सोचो, इंग्लिश में लिखो, आप डेली इंग्लिश में लिखो. फिर लिखने के बाद, बिकॉज वी आर लर्निंग स्पीकिंग, तो उसको रिहर्स करो. रिहर्स करने का मतलब है, जैसे आपने देखा है ना, कोई अगर एक्टर होता है तो वो क्या, उसको सही में आंसू आते हैं, वो रिहर्सल करता है, वो डायलॉग्स की प्रैक्टिस करता है, डायलॉग्स को याद करता है. इंग्लिश याद करके बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. जब आप याद करके बोलोगे ना, धीरे धीरे एक समय आएगा कि आप बिना याद करे बोलने लग जाओगे. इवन एक समय आएगा आप बिना सोचे बोलने लग जाओगे. एक समय आएगा कि आप नींद में सोए और बोलने लग जाओगे. अब एक समय आएगा कि आप नींद में सोए, कोई बोल रहा है, आपको समझ में आने लगे, जैसे हिंदी के साथ. बट स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा रिहर्सल. आप इंग्लिश में लिखो, उसको रटो, बैठ के पढ़ो, उसको 10 बार पढ़ो, उसको आईने के सामने बोलो, और फिर यहाँ पे आके बोलो. आप नींद से उठ के यहाँ पे आके बोलने लगोगे, फायदा होगा, बट इतना नहीं होगा जितना होना चाहिए. आप घर पे लिखो, उसको रिहर्सल करो. जो लोग जैसे जॉब करते हैं ना, कुछ लोग जॉब करते हैं, यहाँ पे जॉब करने वाले लोग भी आ रहे हैं. जो लोग जॉब करते हैं, आप जॉब पे हो, आपको जैसे ही समय मिला 1-2 मिनट इधर अपना जो आपने प्रैक्टिस किया था उसको बोलना चालू कर दो. आप मन में सोचो क्या बोलना है. यू विल हैव टू बिकम कॉन्शियस. कॉन्शियस मतलब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मुझे इंग्लिश सीखना है. ये दिमाग में क्या होना चाहिए, बैठ जाना चाहिए. जब तक ये बैठेगा नहीं ना, तब तक आप सीख नहीं सकते, क्योंकि आपको सीरियसनेस भी नहीं आएगी. और अगर जिस दिन में बैठ गया दिमाग में, जिद आ गई, तभी सीख सकते हो. ये जिद की बात है. अपन आके बैठ गए इधर 1 घंटा भाषण सुन के जाएंगे, इट विल नॉट मेक एनी सेंस. आज पहला दिन है इसलिए मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, और बाकी के दिन आपको ही बोलना है, मेरे को नहीं बोलना है. मेरे को तो बहुत कम बोलना रहेगा, बाकी दिन आप लोगों को ही बोलना है, और जो दूसरे बोल रहे हैं उनका सुनना है. ये 2 काम, जो ये 2 काम अच्छे से करेगा वो अपने आप सीख जाएगा. और मैं हूँ गाइड करने के लिए, मैं यहाँ ज्ञान देने के लिए नहीं हूँ. मैं सिर्फ क्या करने के लिए हूँ, गाइड करने के लिए. ठीक है, इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिहर्सल, जो भी मैंने दिया है उसका रिहर्सल करो. आईने के सामने जाके बोलो, आईने के सामने नहीं तो अलग से बोलो. और आईने के सामने बोलोगे तो भी अच्छा है. आप जब बोल रहे हो, जब आप आईने के सामने बोलोगे ना, कई बार क्या होता है, लोगों को डर लगता है. एक बहुत बड़ा फियर होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट फियर व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश इज कि मैं दिख कैसा रहूंगा बोलते समय, है ना. कई बार स्टेज पे एक फियर ये भी होता है, हाउ विल आई लुक. जब मेरे को सामने वाला दिखेगा तो मैं दिखूंगा कैसे. इस चीज का बहुत डर होता है किसी किसी को, सबको नहीं होता है, सबको अलग अलग डर होता है. किसी किसी को डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, किसी को डर होता है मेरे से गलती तो नहीं हो जाएगी, किसी को डर होता है कि मतलब अगर मैंने गलत बोल दिया तो, अगर मैं अटक गया तो. किसी किसी को ये डर होता है कि कौन से डर की बात कर रहा था अभी मैं दिखूंगा कैसे, मेरा चेहरा कैसा दिखेगा, मेरे बाल कैसे दिखेंगे. इसलिए बहुत लोग होते हैं, आप स्टेज पे जाओगे ना, बाल ऐसे करने लगते, या फिर बार बार पसीना पोछने लगे, बार बार हाथों को एक स्टेज करके बार बार हाथ को ऊपर करने लगते हैं. वो डर की वजह से होता है कई बार.
कोई किसी की स्टाइल भी हो सकती है, बट किसी के जो डर की वजह से भी होता है। तो जब हम आईने के सामने बोलते हैं ना, तो ये डर जो है ना, ये खत्म होता है कि मैं दिखूंगा कैसे ना, ये वाला फियर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये that will learn later. ओके, तो ओके, साक्षी आवाज नहीं आ रही है, बाकी स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, इज माय वॉइस क्लियर? यस सर, आ रही। ओके ओके, इन केस अगर नहीं आएगी तो फिर आप बता सकते हैं। ओके, तो दिस आर फ्यू थिंग्स, तो देयर आर डिफरेंट फियर। तो 3 चीजों की बात हो गई हमारी अभी। एक हो गया वोकेबलरी, दूसरा हो गया ग्रामर, और तीसरा हो गया कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस में सारी चीजें आ जाती है, स्टेज फियर, स्टेज डेयरिंग, और उसके बाद आपके पास कंटेंट है कि नहीं बोलने के लिए, है ना। जैसे कि मैं क्लास ले रहा हूँ आज, मैंने कुछ सोचा नहीं, बैठ के मैंने प्रिपेयर नहीं किया कि मैं मतलब क्या बोलूंगा बच्चों को। मैं हाउ टू ईट एन एलिफेंट वाला एग्जाम्पल दूंगा, मैं कॉन्फिडेंस बोलूंगा, मैं कार वाला एग्जाम्पल दूंगा, ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मेरे पास कंटेंट ऑलरेडी है दिमाग में, मेरे को अलग से बैठ के प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जहाँ मुझे प्रिपेयर करना पड़े थोड़ा बहुत, कि क्या बोलूंगा बच्चों को। पर जैसे आज की क्लास की पहली क्लास, मेरे को कुछ ऐसा सोचना नहीं पड़ा। क्यों? बिकॉज मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे को प्रैक्टिस है। बट वेन यू डू इट फॉर फर्स्ट टाइम, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। आपको सोचना पड़ता है मैं क्या करूंगा क्या। अब मोदी है, तो मोदी को लगता है कि सोचना पड़ता होगा कि यहाँ पे मैं ममता के बारे में ममता के बारे में उल्टा सीधा बोलूंगा कि उद्धव ठाकरे के बारे में उल्टा सीधा बोलूंगा, ये सोचना पड़ता होगा। क्या बोलूंगा कैसे बोलूंगा इतना ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, ही इज एक्सपर्ट। वर्चुओजो एक इंग्लिश में शब्द है, एक्सपर्ट का मीनिंग दूसरा सिनोनिम होता है वर्चुओजो। तो ही इज एक्सपर्ट, डेक्स्टरस, कि चारों दिमाग काम करता है उसके, कि मैं क्या किसके बारे में कैसे बोलूँ तो प्रॉब्लम, मतलब बीजेपी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, मेरा मुद्दा भी क्लियर हो जाएगा, और मीडिया वाले भी उसकी तूफानी मचाएंगे। ही डजंट नीड टू थिंक दैट मच, जितना एक नए आम आदमी के पार्टी वाले को करना पड़ेगा, या फिर केजरीवाल को करना पड़ेगा। समझ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर फॉर रीडिंग, रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। जितना ज्यादा हम पढ़ते हैं उतना ज्यादा कंटेंट हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास यहाँ बुक है, देखो एक बुक है यहाँ पे, मेरे 2 बुक रखी हुई है पढ़ने मेरे। एक नेक्टर ऑफ डिवोशन, यू कैन सी ऑनलाइन स्टूडेंट। ओके, दिस इज नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये बुक है जो अभी चल रही है मेरी पढ़ने में। ठीक है, जस्ट शो, ये एक बुक है जो चल रही है, और पैरेलली एक बुक ये भी है, दिस अप्रूव्ड बट दिस सो है, 2 बुक। ऐसे कई बुक्स पढ़ी, देखो आप पीछे अलमारी में रखी हुई है ना। जब हम पढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में कंटेंट आ जाता है। तुमको लगता है कि मेरी पैदाइश होगी हाउ टू ईट एन एलिफेंट, मैंने भी कहीं ना कहीं सुना है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, बट अब मैं क्योंकि मैं प्रैक्टिस है तो मैं बोल सकता हूँ उसको, करेक्ट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, जब हम रीडिंग करते हैं तो कंटेंट हमारे दिमाग में आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप कॉन्फिडेंस वाइज स्पीकिंग। ओके, तो yesterday I given one homework, so regarding homework I was saying कि जो भी होमवर्क मिलता है कॉन्शियसली प्रिपेयर फॉर इट। ऐसे नहीं कि बस यार ट्यूशन जाना है चले गए, आज तक जैसा किया है, ऐसा नहीं। कोई मैथ्स की क्लास नहीं, कोई साइंस की क्लास नहीं है कि आज का होमवर्क कल कर लेंगे चल जाएगा। जैसे मैथ्स का होमवर्क है, आज मैंने दिया 4 4 का टेबल याद करके आना, आपने कल याद नहीं करके आए तो परसों याद कर लोगे, कुछ नुकसान है क्या? लेकिन अगर मैंने आज दिया कि इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके आना, आपने कल नहीं दिया, मैं परसों इंट्रोडक्शन लूंगा क्या, और बाद में प्रिपेयर करके कोई फायदा है क्या? क्योंकि उसके बाद तो इंट्रोडक्शन का टॉपिक लेना ही नहीं है। जो एक बार हो गया हो गया, फिर एक बच्चा है चाहे 10 बच्चे आए, जो होमवर्क एक बार दे दिया दोबारा आना ही नहीं है। तो वो होमवर्क उसी दिन होना ही चाहिए, ताकि अगले दिन आप बोल सको उसके ऊपर। अगर आपने अगले दिन बोला नहीं तो समझो कि आपने एक अपॉर्चुनिटी खो दी सीखने की, एक अपॉर्चुनिटी आपने खो दी पढ़ाई प्रिपेयर करने की। डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, लोग बोलते हैं ना कि आई एम वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, मैं मौके की तलाश कर रहा हूँ, है ना। एक मौका मिल जाए बस यार, एक मौका मिल जाए कुछ कर दूंगा, एक मौका मिल जाए ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक एक इंसान ने कहा है कि अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स एट योर डोर, इट नेवर कम्स, वो कभी आती नहीं, वो खड़ी रहती है, इट ऑलवेज स्टैंड्स एट द डोर। इट इज वी हु डजंट ओपन द डोर। वो हम है जो दरवाजा खोलते ही नहीं है, हम इधर ही बैठे रहते हैं सोफे पे, दरवाजा खोलते ही नहीं है। फिर जाके दरवाजा खोलो, हजारों अपॉर्चुनिटी खड़ी है। आई एम टॉकिंग अबाउट, एक एग्जांपल देता हूँ मेरा, मैं इंजीनियर, मतलब मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद विप्रो अलग अलग कंपनीज आई, मैंने विप्रो में दिया था, हो भी गया था उसमें ऑलमोस्ट। मेरे को विप्रो में नहीं करना था, मेरे को टीचर बनना था, मैं टीचर बना, बस
अब अगर मैं बैठा रहता, अरे ये नहीं हो रहा बोलता ना, विप्रो आई होती ना, मैं टीचर बना होता, मैं बैठे ही रहता बिना बेरोजगार। लेकिन मैं गया, दरवाजा खोला, टीचर भी खड़ा था, विप्रो भी खड़ा था, दूसरी कंपनी भी खड़ी थी, और मेरे एक दोस्त की कंपनी थी वो भी खड़ी थी, हमारी खुद की एक कंपनी है कुड्डू नाम से, मतलब हमारा स्टार्टअप है, वो भी खड़ा है, उसमें भी जाके काम कर सकता हूँ। हमारी मेरी कंपनी में अभी दोस्त लोग संभाल रहे हैं, मेरा भाई संभाल रहा है, वहां पे भी काम कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे खड़ी है। अभी मैं, अभी जैसे कि एक बैच थी मेरे, तो कुछ कुछ लोगों ने बोला कि सब पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, आपसे पढ़ना है। मैंने नई बैच चालू कर ली, मैंने परसों के दिन व्हाट्सएप पे डाला और 15 बच्चे आ गए ज्वाइन करने के लिए। 15 बच्चे आ गए, एक बच्चे से 800 रुपये महीना भी फीस ले रहा हूँ, तो 12,000 रुपये महीना हो जाता है कि नहीं, पैसों के टर्म्स में बात करूँ तो। अपॉर्चुनिटी खड़ी थी, बस मैंने क्या किया, दरवाजा खोला, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर इंग्लिश, हु विल वांट टू ज्वाइन। 15 लोगों का नाम आ गया। अपॉर्चुनिटी खड़ी है, हर दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी बोलने की। इट विल डिपेंड ऑन यू वेदर यू आर यूटिलाइजिंग दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट। आपकी इच्छा है, आप उस दिन बोल, मैंने सर आज और एक टॉपिक प्रिपेयर करके मैं और एक टॉपिक पे बोलूंगा, और एक टॉपिक पे बोलूँ, मैं तो एक ही टॉपिक दूंगा दिन का, आप और एक टॉपिक प्रिपेयर करके और एक टॉपिक बोलो। अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके पास खड़ी है, मैं कभी रोकूंगा क्या आपको बोलने के लिए? मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा बोले और जल्दी से जल्दी सीखे, अच्छे से अच्छा सीखे। अपॉर्चुनिटी विल बी देयर एट योर डोर ऑलवेज, जब तक हम रहेंगे साथ। आपने कल से ट्यूशन छोड़ दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग, तो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी, तो भी आप बोल सकते हो। मैं रोकने वाला हूँ कि आगे नहीं, तूने मेरी ट्यूशन छोड़ दिया, अब तू मत बोल, नहीं होने वाला है। इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू लर्न। तो यहाँ पे जिद काम आएगी आप कितने जिद्दी हो सीखने के लिए। आपने हल्के में लिया, खत्म, फिर कोई और ट्यूशन में जाना था 1 साल बाद फिर से सीखने के लिए, फिर से वहीं पे ऐसे कर, वहां पे भी ऐसे ही करना। या फिर आपने यहाँ पे आज ज्वाइन किया, बेटर लर्न दिस टाइम, डू हार्ड वर्क दिस टाइम एंड लर्न इट, खत्म, फिनिश द चैप्टर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम योर लाइफ। इंग्लिश का जो चैप्टर, इंग्लिश सीखने का चैप्टर, वो खत्म ही कर दो एक ही बार, अगली बार का मौका आना ही नहीं चाहिए। समझ में आया? ओके फाइन। तो वी हैव लास्ट 6 मिनट्स, ऑफकोर्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आज के दिन, बाकी दिन हम 1 घंटे में फिनिश कर ही देंगे। ओके, आज हम लोग लगता है 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। ओके, किसने प्रिपेयर किया, पहले जिसने प्रिपेयर किया उसको मौका देंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। ओके, मैंने होमवर्क डाला था ग्रुप पर, तो जिसने भी प्रिपेयर किया, यू कैन, इफ यू आर ऑनलाइन यू कैन आस्क मी, और ऑफलाइन मैं, हम लोग जिसने पहले प्रिपेयर किया वो बोलेगा, फिर जिसने प्रिपेयर नहीं किया वो बोलेगा। ओके फाइन, यस, हु विल स्पीक फर्स्ट? और देखो बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी तो सबके पास है, देखो कौन सबसे पहले फायदा उठाएगा वो इंपॉर्टेंट। देखो टिकट, ट्रेन की टिकट है, सबके लिए अवेलेबल होती है, बट टिकट कटाया किसने पहले उसको मिलती है, बरोबर। मैं बाद में जाऊंगा कि टिकट थी मेरे को दो, अभी ऐसा होता है क्या? समय लगा पड़ेगा, ये पहले आया इसको मिलेगी। अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, जो भी 10-15 बच्चे रहेंगे, जो पहले बोलेगा उसको अपॉर्चुनिटी सबसे पहले मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक। ओके, तो हमेशा हमारी जिद होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले बोलूँ। ओके, यस, so we have one person with us, one student who want to speak. So सोमेश, आप अपना ये माइक लीजिए पास में और बोलिए ना, बात आगे ऑनलाइन वाले भी। जोर से, मेरा आवाज देखा जानती नहीं, जोर से बोलो, उसका कोई टेंशन नहीं, उसको मोबाइल को दूर रखो, पास में जो बस ऐसे हाथ में रखो। My name is Somesh Singh. My name is Somesh Singh. I am from India. I am currently upgrading a bachelor's degree in BPA, and my strength is stay motivated and work hard. And my weakness is I am trusting everyone. And my hobbies are playing cricket, kabaddi, and football and stuff. And that is all about me. Oh, okay. Anything else you would like to share? So what do you want to become in future? I want to become an entrepreneur. Okay, an entrepreneur, very good. So how are you going, like in which field do you want to start business? Tech industry, okay, very nice. Okay, fine, that's good. So okay, fine, who is the next? ऑनलाइन वालों को सुना है क्या जब सोमेश बोल रहा था अपने बारे में, when he was speaking about himself? ऑनलाइन वालों को सुना आ रहा था? सर सुनाई आ रहा था, बट वॉइस क्लियर नहीं थी, मतलब थोड़ी। ओके, वॉइस क्लियर नहीं थी, तो यू नीड टू स्पीक ईच एंड एवरी वर्ड डिस्टिंक्टली। लाइक मैं बोल रहा हूँ ना, हर एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। आपने तो थोड़ा फास्ट बोला और थोड़ा कम आवाज में बोला, तो उस वजह से ऑनलाइन वालों को उतना समझ नहीं आया, बट ही स्पोक वेरी वेल एक्चुअली, काफी अच्छे से उन्होंने बोला अपने बारे में। 1 मिनट तो नहीं बोला, आई थिंक 35 to 40 सेकंड बोला, ठीक है, बट लेट इट बी, वेरी गुड, नाइस, गुड स्टार्ट। एनीबॉडी एल्स हु विल लाइक टू स्पीक नाउ?
Okay, fine. So now, Manish, try to speak louder and clear. Hello everyone. Good evening. My name is Mashkuchi from India, and currently I am studying PhD final year. And my dream is I'm studying Indian Media Academy, Okay. and second thing my dream and my hobbies are playing football and cricket, and sometimes I draw drawing. Okay, very good. And Okay. Why do you want to join Indian Army? because this is my dream. Okay. Like, how did you make this break that I want to join Indian Army and serve the country? Try in English. So English में कोशिश करो. Because Okay, try in Hindi. वो जो होती है But since childhood, I had some dedication for the country, and that patriotism was fired. मतलब fired मतलब उनको उसको आग लगी बार-बार अलग-अलग तरीके से through NCC, through different you can say different ventures of Indian Army. है ना, Indian Army ने अलग-अलग ऑपरेशन की वो देख के मुझे मजा आता था, and therefore I got interest, and now I want to join Indian Army to serve the nation. Okay, fine, that's good. Who will speak now? अगला कौन बोलेगा? Yes, अगला कौन बोलेगा? Yes, online, offline. Who will speak now? Online, offline. Yes, Aditya. Hey, what are you practicing? Yes, sir. So Nilesh is trying now. Try to speak louder and clear. Hello everyone. Good evening. My name is Nilesh Ramputra. I am from India. I have studied in Indian University. And about my family, there are four family members: father, mother, and my youngest brother. My father is civil mechanical, and my mother is housewife. And my youngest brother is pursuing in Raj law. What do you want to become? Now, what do you want to become? What is your dream? My dream is IT. Okay, so you want to go in IT sector. Fine, that's good. For that, you will require English, even good English, because computer पूरा English में काम करता है. And in IT sector, if you go, then like the people who are there, they are well qualified, and generally they speak in English only. Like if you go to Pune, Bangalore, जो IT hub है इंडिया के, आप वहाँ जाओगे तो वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं. So it's very important to learn English for you. Okay, that's good. So, and what are your hobbies? My hobby is I am a football player. I achieved the state certificate. And, cricket. I also play cricket. Okay, fine, that's good. Okay, very nice. Yes, Sakshi, was the voice audible to you? Like, could you hear the thing that he spoke? Yes, sir. Okay, fine. Would you like to speak now about you yourself? Would you like to speak? Okay, now Ganesh is trying. Okay, so you can listen to him. Ganesh is trying. Try to speak louder and clear. Louder, जोर से. मेरी आवाज जोर से आ रही है? Clear? तो तेरे पहुंच रही है. तो सीढ़ी पे भी खड़ा रहेगा तो उसको आएगी. है ना?
आपको भी ऐसे ही बोलना है। ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होता है ना, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। बट अगर अपन बाहर चिल्लाते हैं ना, चिल्ला के हिंदी में कैसे चिल्ला के बोलते हैं, अभी हिंदी में बोलने बोलूंगा तो सर मेरा नाम ऐसा है, मैं इधर हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, उधर जाता हूँ, वैसे इंग्लिश में ट्राई करना है ना। इंग्लिश क्या रहता है, माय नेम इज अरुण, एक्चुअली आई लिव इन गोंदिया, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, चेस, आई हैव played at chess level, state level tournaments for in chess, I also have represented India at national level। ऐसा इंग्लिश में हमारी ऐसी आवाज हो जाती है। हिंदी में एकदम बढ़िया, मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल पे खेलना पसंद है, मैंने नेशनल खेला है क्रिकेट में, फुटबॉल में इंटरनेशनल खेला है, ऐसे हिंदी में अपने आप आवाज तेज हो जाती है। तो धीरे धीरे आपको ऐसे प्रैक्टिस करना, ये आईने में करोगे ना आपको बहुत फायदा होगा। व्हेन यू विल डू इट इन फ्रंट ऑफ मिरर, यू विल जस्ट सी द बेनिफिट ऑफ। ओके, घर वाले बोलेंगे पागल हो गया है, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, टेंशन नहीं लेने का। अपना काम कर रहे हैं अपन, करने का ना, अपन अच्छा काम कर रहे तो करो, तो बुरा काम थोड़ी ना कर रहे हैं इनके सामने। अच्छा काम कर रहे हैं, जोर से करेंगे। बट ये जो डेवलप कॉन्फिडेंस है, जो बोलने का, तेज बोलने का, ये ऐसा नहीं कि हमारी आवाज कम है, हमारी फट गई इसलिए हम धीरे बोलने लगते, ये हमारी कॉन्फिडेंस कम होगा इसलिए धीरे बोलने लगते, वो नहीं होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, यस गणेश। My name is Ganesh and my name is Ganesh. I'm from Gondia. And उनको देख के बोलो, जो लोग हैं उनको देख के बोलो। currently I am I have passed 10. पास नहीं हुआ, okay, I have given exam of 10. I have given exam of 10. My rating I'm going What? Huh? military. I want to go in military. I want to go in military because my father is also in military and it's my inspiration. So आवाज दो। So what are you doing after your exams? And No, nowadays what are you doing in your daily life? How do you pass your day after the exams? What do you do? You study? Do you play? Do you go to gym? What do you do in the whole day? I'm preparing of NSCIT and also gym. Also I go for gym. And also See, when you said I am preparing for MSCIT and also gym, तो क्या आप जिम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? I am preparing for MSCIT and also going to जिम जा रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ MSCIT के लिए। हाँ, अगर एग्जाम हो दूसरी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर MSCIT एंड एनडीए, इसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसके लिए एंड एनडीए। बट जिम तो अलग काम है ना, जिम के प्रिपेयर नहीं करते, जिम तो जाते हैं। आई एम गोइंग टू जिम एंड मार्केट ऑल्सो, समझे ना फर्क? दिस विल लर्न, डोंट वरी, दिस आई सेड। ओके फाइन, वेरी गुड। नेक्स्ट, यस विल स्पीक। अंशिका, वुड यू लाइक टू गिव योर इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट? Yes, Anshika. Yes. Okay, will you like to try? Okay, on your mic and speak. Okay, till the time Adi will speak about himself. कल वाला किस्से में है नहीं ना, मैंने आज ही बोला ना, कॉन्फिडेंस। उसने बोला ना, he spoke in front of everyone, he spoke, इसने कुछ बोला क्या? अच्छा, कुछ नहीं बोला इसने, मैं नहीं बोला जो बोला। You need to speak, ये पहला स्टेप है, जो आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, है ना? तो ट्राई। hello everyone, good evening. My name is Aditya Mehta from Gondia. I'm a football player. In which class do you study? First year. First year. What do you do? What are you doing in first year? BSc. Okay, I'm in BSc first year. I'm in BSc first year now. What are the subjects in BSc in first year? Okay. So I have opted for PCB, physics and physics chemistry, जो भी है ना? And you are a football player. So why do you like football, or just you play for your health? I play well. No. Do you like football very much, or you are playing for your health?
हेल्थ के लिए खेल रहे हो या फिर पसंद है इसलिए खेलते हो? ओके, आई लाइक फुटबॉल देयरफॉर आई प्ले। बोलो आई लाइक फुटबॉल देयरफॉर आई प्ले। ओके, व्हाई डू यू लाइक फुटबॉल? क्यों पसंद है फुटबॉल? क्यों पसंद है? हिंदी में बोलना है तो क्यों पसंद है फुटबॉल? Because I have been playing from my childhood and therefore I have liking for football. Okay, so like this. Okay, fine, very good. Next, yes, online. Anyone would like to speak? Try. ये बोलेंगे अभी पहले ऑफलाइन का मौका। ऑफलाइन वालों को कुछ तो फायदा होना चाहिए। Hello. Hello everyone. My name is Akash Kumbalkar. Currently I am pursuing my degree from Salikata in IT1 University. And I am a judo player for two-time state champion and one-time national competition. I represent to Maharashtra national level. And I was actually I am preparing for banking and railway. Thank you. ओके, वेरी गुड। तो कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप फोन पे बात कर रहे हो, है ना, और भाई कहता था बढ़िया चल रहा है ना, मैं बैंकिंग प्रिपेयर कर रहा हूँ, रेलवे प्रिपेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे स्पीकिंग टू पब्लिक। फोन तो इसलिए दिया ताकि ऑनलाइन वालों को भी आवाज आए। और हालांकि अब जिस वॉइस में बोल रहा हूँ ना, मेरा फोन उस कूलर पे भी रख दोगे ना तो भी आवाज आएगी मेरी मोबाइल में। मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ कि तुम लोग धीरे बोलने वाले, इससे पास में दे रहा हूँ, कल से नहीं मिलेगा मोबाइल, उधर ही से बोलना पड़ेगा जोर से, ताकि यहाँ पे भी आवाज दो। क्योंकि कल से मोबाइल को एक स्टैंड पे रखेंगे और आप लोग भी दिखोगे ऐसे क्लास, जो बोलेगा वो दिखेगा क्लास में, उसको स्टैंड पे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो जोर से बोलना पड़ेगा। अभी आज ऐसा लग रहा है कि फोन पे बात कर रहे किसी, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ओके, यू शुड स्पीक लाउडर। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट साक्षी, अंशिका, who would like to speak? After this, we'll end the class. Yes, anyone? ऑफलाइन का एक फायदा है, मैं थोड़ा जोर दे सकता हूँ, करो करो करो। ऑनलाइन तो क्या ही बोलो भाई, वही करना है करो, नहीं करना है मत करो। ओके, so let it be, we'll give them chance tomorrow, like if they are hesitating. Okay, so prepare for today. जिन्होंने आज नहीं बोला मतलब ऑनलाइन, आपको कल बोलना है about yourself. What are you doing? Who are you? What do you like? What you don't like? What don't you like? Okay. After that, what are the hobbies? What do you want to become? आप अपने बारे में कुछ भी बोल सकते हो। आपके घर में कौन है, घर के बाहर कौन है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, आप कुछ भी बोल सकते हो अपने बारे में। आपको अपने बारे में बोलना है, मेरे बारे में थोड़ी ना बोलना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे बारे में बोलो, आपको अपने बारे में नहीं बोलोगे तो किसके बारे में बोलोगे? फर्स्ट ट्राई टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, फाइन। सो आई एम रिकॉर्डिंग, एक्चुअली दिस सेशन आई एम रिकॉर्डिंग, तो मैं यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा। जो लोग कभी नहीं है, जैसे आज जो लोग नहीं आए उनको दे देंगे, वो लोग देख लेंगे अगर देखना है तो। ओके, बट हैव अंडरस्टूड? Summarize the class overall. There are four wheels of this English language, the car known as English language, है ना? इसका अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ओके, चारों एक साथ चलती है, कि कोई एक भी गया तो गया, इसलिए आपको चारों चीजें एक साथ करनी है। देन उसके ऊपर की चीजें क्या है हमारी? वोकेबलरी, ग्रामर एंड कॉन्फिडेंस। वो कार है, पूरी कार का ढांचा। ओके, हाउ टू ईट एन एलिफेंट, लाइक हाउ टू अचीव अ बिग टास्क, बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस। सो you will have to do regular homework. And second thing, as soon as you enter in the class, अभी हम जितने भी लोग हैं, आप किसी भी फोन पे बात करो कैसे, जैसे इवन इफ you both are talking, try to speak in English. टूटी फूटी आड़ी टेढ़ी कैसी भी, बाजू वाले हंसेंगे तो हंसने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीखना है, it is your responsibility to take your responsibility. So try to do it. Okay, आपस में भी इंग्लिश में बात करो। As soon as you enter in the class, speak English. Even with me, with other students, speak in English. डोंट स्पीक इन हिंदी, डोंट यूज हिंदी, हिंदी भूल जाओ। मैं भी अभी कुछ दिन बोल रहा हूँ हिंदी, इसका तो मैं पूरा 100% इंग्लिश में बोलूंगा। अभी एक कुछ दिन बोल रहा हूँ, एक 8 हफ्ते मतलब 8 हफ्ते, 1 हफ्ता 10 दिन इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, सब पूरी इंग्लिश बोलूंगा। At that point of time, you should be able to understand. Therefore, you should try from today on itself. Okay? Is that clear? Okay, fine. We shall meet on tomorrow. Thank you very much, brother.